जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आ गए हैं जी एक नए व्लॉग के साथ। आज मेरा डे आउट था अफ्तारी के बाद। मुझे थोड़ा सा काम था, बुर्जमान गई थी, मुझे शॉपिंग थोड़ी सी करनी थी अपने लिए। तो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे अफ्तारी करने के बाद फ़ौरी निकल गए थे बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैंने टाइम वेस्ट किया तो भाई नमाज ईशा की रह जाएगी, तराबियाँ भी पढ़नी थी। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, बगैर टाइम वेस्ट किए मैंने 7 बजे अबाया पहनना, निकल गए। और इधर देखा तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे कार्ड में। फिर मैं कहा चलो, और इन्होंने इतनी बदतमीज़ी की है दुबई वालों, थोड़ा सा ख्याल कर लो। जिसके पास 20 दिरहम ना हो सेम टाइम पे, वो बेचारा क्या करेगा। पहले 10 दिरहम का 5 दिरहम का ऑप्शन होता था, अब इन्होंने मशीन में वो भी ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं नहीं जी भाई, अब 20 ही करवाओ। और मुझे ये था कि मेरे कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए थे, लेकिन नहीं है थे पैसे। मैंने 20 और ऐड करवा लिए, लेकिन मेरे पास 41 हो गए। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, सम टाइम नहीं पैसे होते। अब इन्होंने मशीन पे भी ऑप्शन दे दी है 20 का, तो अब हमेशा 20 ही रखने पड़ेंगे। वही दुबई भी दिन ब दिन ना हमारे साथ ज़्यादतियाँ करने लग गया। खैर एनीवे, लेकिन फिर भी काफ़ी सहूलतें हैं। पहले ना इस मशीन से आप 5 दिरहम भी करवा सकते थे अपने कार्ड में, और 10 दिरहम भी। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा एक्सपेंस इसके बढ़ा दिए हैं कि 20 से स्टार्ट होगी अब अमाउंट। और अगर काउंटर पे करवाते हैं तो वो इन्होंने 50 से रखी हुई है। पहले उधर 10, 5 सब कुछ अवेलेबल था। पता नहीं भाई तुम लोगों की तो रुपये की इतनी वैल्यू है। आपने 10 दिरहम को कुछ नहीं समझा और मशीन को सीधे 20 दिरहम में कर दिए। मुझे ये बात नहीं पसंद आई, नहीं पसंद आई। कोई नहीं, वेटिंग करेंगे शेख हमाद से। एनीवे, हमारी किधर वो कि हमारे साथ मीटिंग हो जाए। तो कोई नहीं, ये मेरी सिस्टर स्टाइल मार रही थी इधर, तो मैं उसको कह रही थी बस तुम स्टाइल ही मारती रहा करो और कोई काम मत किया करो। तो ये हम लोग मेट्रो में चल निकल आए थे और मेट्रो हमारी पहुंच गई थी। और मुझे काफ़ी सांस फूल गई थी इधर, क्योंकि इन्होंने एलिवेटर था वो जो ख़राब हुआ था, तो वो उसकी रिपेयरिंग कर रहे थे। और इस मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा थी जो चढ़ के आनी पड़ी थी। और मैं कह रही थी अच्छी भली इन्होंने परेड करवा दी है मेरी ना। तो खैर फिर ये मेट्रो का व्यू था, कितना मज़े की मेट्रो है, इतनी साफ़ सुथरी, और लोगों का आना जाना इनके लगा ही रहता है। और ज़बरदस्त तरीके से लोग मतलब कि दुबई वालों ने इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है। और कितना प्यारा मेट्रो का व्यू, मुझे तो बड़ा पसंद आता है। ऐसा लगता है कि भाई किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। और ये बस मैं इधर से निकल गई थी बुर्जमान के लिए। ये मुझे बहुत इजी लगता है, मेट्रो से निकलो बिल्कुल सामने बुर्जमान, तो थोड़ी सी ही वॉक होती है, ज़्यादा कोई नहीं है वॉक बुर्जमान जाने के लिए। क्योंकि जिधर मैं रहती हूँ मेरे घर के नीचे मेट्रो है, और मैं प्रेफर भी उसी जगह पे करती हूँ जाना कि जो बिल्कुल मेट्रो के सामने ही हो, ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस ना हो। अब भाई पागल हो जाता है बंदा दुबई में फिर के, क्या करना है इतना फिर के, सहूलत तो नहीं चाहिए ना। तो इस वजह से ये देखें, ये आ गए जी हम बुर्जमान में। और मैं देख रही थी कि इन्होंने ना कुछ ये रिपेयरिंग वगैरह चल रही है, तो एंट्रेंस पे ना, मॉल एंट्रेंस, कुछ इसकी सेटिंग वेटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने ये आगे से किया हुआ है। लेकिन ये बड़ी चीज़ें इधर होती है, आपने कुछ भी रिपेयरिंग वगैरह करनी है आपको इसी तरह अच्छे से कवर करना पड़ता है, ताकि कोई मेस क्रिएट ना हो। तो खैर मैं फिर पहुंच गई थी, और मैं किसी भी शॉप पे नहीं थी रुकना चाह रही, किसी भी शॉप पे नहीं था रुकना फालतू में, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। तो ये लाइफ फार्मेसी थी इधर। तो मेरी सिस्टर कह रही थी चलो इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। कह रही थी कॉफ़ी पीनी है कोल्ड। मैं कहा नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अफ्तारी करके आए बाहर से, तो आज कुछ भी नहीं खाना। कसम डाल ली थी अपने आप को कि कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि भाई अफ्तारी में इतने मज़े की चीज़ें, इतने एक्सपेंस लगा के बनाई हैं, तो बाहर आके भी खाएं फालतू में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता और नहीं करना चाहिए। कैरीफोर जाना था, लेकिन वो मुझे लास्ट पे आना था, सब्ज़ी लेनी थी कल पकाने के लिए, तो वो फिर हम जाते हैं। मैं कहा इसको उठा के हमने ज़रूर घूमना, लास्ट पे आके लेंगे। तो खैर इधर पहुंच गए थे, और इधर माशाल्लाह इतनी प्यारी डेकोरेट की हुई थी ना पूरी छत,
इतने वो रमज़ान की चीज़ें लगाई हुई थी, मज़ा आ जाता था देख के। फिर हम लोग चल के जा रहे थे और आगे भी गए तो वहाँ पे भी इन्होंने डेकोर किया हुआ था रमज़ान का, इतना प्यारा, इतना मज़े का। तो मेरी सिस्टर कहती थी फ़ोटो लो फ़ोटो लो। मैं कहा चल निकल, फ़ोटो कोई नहीं भाई ले सकती तेरी, टाइम नहीं है, मैं वीडियो रोक लूँ। मैं नहीं तो चल हम ऐसे इंजॉय करते हैं आज, नो फ़ोटो। और इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ था, दिल खुश हो गया था देख के। मैंने तो फिर पूरा चेक किया ना। फिर हमने R&B पे तो नहीं था जाना, लेकिन मैं कहा चलो लगाते हैं चक्कर। फिर मैं कहा नहीं, पहले मैंने जिधर जाना है चलो उधर ही लेके जाना है आज सीधे। मैं इधर देख रही थी बच्चों की कलेक्शन बाहर से ही ना, मैं अंदर गई ही नहीं। मैं कहा वापसी आएंगे, लेकिन वापसी टाइम लेट हो गई थी। एक तो ये मेरी बड़ी फेवरेट शॉप है क्योंकि एक तो अफोर्डेबल है और चीज़ें भी इसमें काफ़ी मज़े की मिलती हैं। और इधर भी देख रहे थे और इधर हम लोग बातें करते जा रहे थे, क्या क्या वीडियो बना रही थी कोई आइडिया ही नहीं था। तो ये चलते जा रहे थे, देखा इधर भी इन्होंने छत बड़ी अच्छी डेकोर की हुई थी बुर्जुमान वालों ने। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, पूरी वाइब बाहर निकल के पता लगता है दुबई में कि रोज़े चल रहे हैं ऐसे मॉल्स वगैरह में। वरना भाई घर में तो वही नॉर्मल रूटीन है। जो लोग इधर आ रहे हैं जॉब पे हैं, मल्टीनेशनल लोग हैं, यहाँ पे कोई अता पता नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है ऐसा कि अफ्तारियों की स्मेल आए, किसके घर में पकोड़े बन रहे हैं कि उसके घर में क्या बन रहा है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह एक दूसरे के घरों की स्मेल दूसरों के घरों तक आ रही होती है, ओए उसके घर में ये फ्राई हो रहा है, ओए उसके घर में ये पक रहा है। और इधर कोई क्या पता नहीं होता। तो खैर कोई नहीं। और इधर भी इन्होंने ना ये सूक्स टाइप बनाई हुई थी, स्टॉल्स लगाए हुए थे, तो यहाँ पे भी काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। तो ये हमें कही थी परफ्यूम ले लो, मैं कहा नहीं भाई हमें नहीं लेनी। और इधर ना ये कीचेन, फुली कीचेन वाली शॉप थी, तो आप ना मतलब कि कस्टमाइज भी कीचेन बनवा सकते हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था आज कि मैं उनसे पूछती क्या प्राइस है क्या प्राइस नहीं है। लेकिन बस मैंने देखा और चल पड़े। उधर लोग ये मतलब कि अपना करवा रहे थे, तो हमने बस देखा और निकल पड़े आगे। ये भी मेरी सिस्टर जगह जगह रुक रही थी। और इधर ये ज्वेलरी की शॉप्स थी, अच्छी थी। ये वाला सेट मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन मैं जब इसकी प्राइस पूछती हूँ हमेशा इसकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं छोड़ के आगे निकल जाती हूँ। मैं दफ़ा करो जब लेस करोगे तब लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो कोई नहीं, फिर मैंने नहीं लिया ना, हमने लेना था। तो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कहा चलो छोड़ दो नहीं लेते हैं, एनीवे कोई नहीं। तो ये वरना मुझे दिल आ गया था इस पे ना मेरा, क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये वाला सेट। इसके इयररिंग्स और इसका ये ना बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है भाई। तो इधर आगे चलते जा रहे थे, तो यहाँ पे वो कह रही थी अबाया देख लो अबाया देख लो। मैं कहा नहीं भाई मुझे नहीं देखना, मेरे पास अभी है, अभी तो अगले दिन पैसे खर्च किए अबाए के लिए, अब क्यों करें। तो चले कोई नहीं। फिर आगे चलते गए आगे ये एक डेकोर वाली और शॉप आ गई थी। इसमें मतलब कि बहुत अच्छी ये चीज़ें थी, वो मेटल से इन्होंने तैयार की हुई थी, तो क्या मज़े मज़े के वो डेकोर थे, तो मज़ा आ गया था। लेकिन ना ये चीज़ें ना एक्सपेंसिव ज़्यादा होती हैं, पता क्यों, ये इन्होंने मॉल में अलग से जगह ली होती है। और इधर इन्होंने मेहंदी का स्टॉल लगा के बैठी हुई थी, तो छोटा सा फ्लावर बनाने के 10 दिरहम। मैं कहा भाई सही है जी। तो खैर एनीवे कोई बात नहीं। तो हमने कौन सी लगवानी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर को खुद मेहंदी लगानी आती है, तो हम बाहर से क्यों लगवाएंगे, पागल है वही ना। फिर हम निकल पड़े। मैं कहा हीरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, जल्दी चल, जिस काम के लिए हम आए हैं क्यों हम इधर टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं, चल निकल आगे। तो फिर हम लोग निकल पड़े। और इधर ये कॉफ़ी शॉप भी आ गई थी, वो बार बार की जा रही थी कॉफ़ी, और पेट बिल्कुल फुल था क्योंकि हम लोग घर से अफ्तारी करके आए थे। तो ईशा के बाद ही जाके भूख लगती है, और मुझे अगर भूख लगनी भी थी तो मेरी घर फ्रूट्स चाट पड़ी हुई थी जो मैंने आके खानी थी। खैर मैं ये चलती गई तो वापसी पे नज़र आते हुए मुझे आ गया ये ब्यूटी ग्लैम, तो ग्लैम ब्यूटी सॉरी। तो मैं कहा चलो इस पे ना वापसी पे चक्कर लगाएंगे, अभी कोई इरादा नहीं है रुकने का, क्योंकि मैंने जिधर जाना था मुझे तो बस पहले उधर ही जाना था। आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं इसको किधर जाना है, बार बार कहीं जा रही है, उधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। ये रहा जी मैक्स, लेकिन मैक्स पे भी नहीं था जाना। मुझे जाना था सेंटर पॉइंट में।
है ना मज़े की बात। तो चले कोई नहीं, मैंने बस ऐसे ही जोक बना लिया था। मुझे जिधर जाना है, जिधर जाना है, मुझे सेंटर पॉइंट जाना था स्प्लैश में, अपने लिए लेनी थी टी शर्ट्स 2-3। तो मैक्स पे हम लोग लेकिन वापसी पे रुके थे। और ये रहा जी इधर फिर डिकोर आ गया। ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा माशाल्लाह, क्या बात है जी दुबई वालों की। और ये हम लोग इधर चलते चलते गए तो बैग बड़े पसंद आ रहे थे। और ये मैं कहा भाई इसको छोड़ दो, औकात से बाहर है, ये रखा। ये भी ये अच्छा लग रहा था। और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि इसमें स्पेस बहुत अच्छी थी, ताकि इसमें अच्छे से चीज़ें कैरी कर सके। फिर मैंने कहा छोड़ दो, औकात से बाहर। और ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। और मेरी सिस्टर कह रही थी नहीं ये अच्छा नहीं। तो मैं कहा जो ब्रांडेड बैग होते हैं उनकी लुक ही ऐसी होती है, तो उनके ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं होते। फिर हम लोग चलते गए और इधर हम लोग आगे हो गए। तो ये मेरी सिस्टर को पसंद आ गया। वो कहती ये भी देखो, ये भी बड़ा अच्छा। हाँ ये वाकई में ही मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और एक ये भी बैग, और इसकी शेप तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन औकात से बाहर। नहीं ऐसी भी बात नहीं है यार, मजाक कर रही हूँ। लेना चाहे तो अल्लाह का शुक्र है ले सकती हूँ, लेकिन ये मैं दिखा रही थी अपनी आप ही को कि ये इसको इस तरह के बैग पसंद है। और ये मैं आगे आगे और मेरी सिस्टर मेरे पीछे पीछे। तो मैं गई थी फटाफट क्या कहते हैं अपने स्टॉल की तरफ, कि मेरी टी शर्ट का स्टॉल इन्होंने किधर लगाया हुआ है। लेकिन इतने जोश जज्बे से मैं गई थी, लेकिन नहीं मिली मुझे। और ये मैं इधर रुक गई थी, मुझे लगा कि ये लीकोपर की पड़ी हुई है। जब मैंने इसमें साइज़ ढूंढने शुरू किए, लेकिन साइज़ नहीं थे मिल रहे। तो जब मैंने चेक किया तो ये तो लीकोपर का स्टॉल ही नहीं था। फिर मैं आगे गई, फिर चेक किया, फिर एक पूरा राउंड लगाया हमने। तो ये कि इधर आके मुझे मिल गई ये लीकोपर की। तो लेकिन ना साइज़ नहीं थे इनके, ना साइज़ ऑनलाइन शो कर रहे थे, लेकिन मुझे ऑनलाइन नहीं थे मंगवाने। खैर कोई नहीं। और ये इधर मेरी सिस्टर भी कपड़े वगैरह देख ही रही थी, तो मैं कहा चलो देखती रहे, कोई नहीं। मैं अपने काम लगी हुई थी, वो अपने लिए देख रही थी। और मुझे कुछ पता भी नहीं होता मोबाइल लेके किधर चली जाती है, क्या करती है। खैर एनीवे, तो ये इधर छोटा छोटा सा कपड़े थे, छोटे छोटे और इतने प्यारे प्यारे थे टी शर्ट्स वगैरह। तो कोई नहीं, इसने देख दुख के तो इधर आ गई थी मेरे पास आई थिंक, या फिर घूम रही थी। हाँ नहीं, मेरे पास आ गई थी। तो ये मैं कंफ्यूज थी ये शर्ट देख के। तो मैं कही नहीं ये तो मैंने लास्ट टाइम ली हुई है, तो इसको नहीं मैं दोबारा ले सकती। तो ये तो सेम कलर सेम स्टाइल मेरे पास था। तो फिर मैं इधर ज्वेलरी वगैरह देखने आ गई, क्योंकि वहाँ पे तो वो मिले ही कोई नहीं। बस हमने नज़र लगाई और थोड़ा फिर आगे आगे मूव होते गए कि चले देखते हैं और क्या क्या चीज़ें अब आए हैं, तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। क्योंकि मुझे इस दफ़ा तो लीकोपर की शर्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं मिली। तो फिर बस ये घूमते 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 मेरा ख्याल है हम लोग निकल पड़े थे इस शॉप से बाहर। तो ये देखें जी, बस मज़े का व्यू होता है। तो बस चीज़ें देखो, एंजॉय करो, जो चीज़ पसंद आए उसको अपने कार्ट पे रखो और जाके बिल करवाओ, ये होता है बस। तो ऐसा आज कुछ भी नहीं था हुआ, खास करके स्प्लैश पे। तो मैं फिर चली गई थी मैक्स पे आई थिंक। हाँ नहीं, मैक्स पे गई थी। हाँ ये हम लोग मैक्स पे आ गए थे, तो इन्होंने स्टार्टिंग पे ही लगाई हुई थी। तो इधर से मैं देखने शुरू हो गई थी। तो मैं कहा नहीं यार मुझे नहीं पसंद आई। फिर मैं आगे चली गई, क्योंकि मैं कहा चलो आगे देखते हैं कोई अच्छी सी लगी हो। तो फिर मैं वापस इस स्टॉल पे आई थी, क्योंकि काफ़ी अच्छी शर्ट्स थी और मेरे फिर साइज़ भी मिल गया था। और ये मुझे वाइट बहुत पसंद आई थी, और मैं अच्छे से देख रही थी स्ट्रेच करके कि इसकी कितनी स्ट्रेचनेस है। और ये मैं दोबारा इधर देखने गई, इधर मुझे मिली ब्लैक। लेकिन ना ये ना इसके बाजू जो है ना छोटे हैं, तो ये ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते फिर इनके बाजू मुझे ना। तो मुझे ज़रा लॉन्ग बाजू चाहिए होता है, बेशक हाफ चल जाए लेकिन थोड़े कोहनियों तक ना सही रहते हैं। और इस तरह का हमने पजामा लिया हुआ था, तो मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि उनकी शर्ट्स भी आ गई है। तो इधर से मैंने फिर 3 शर्ट्स स्टार्टिंग से ही उठा ली थी। मैं कहा चलो उधर ही वो वाले साइज़ चेक करते हैं, तो उधर से ही देख लेते हैं। और एक मैंने ये वाला कलर लिया था ग्रीन, बहुत अच्छी ये टी शर्ट थी और साइज़ भी मेरा अवेलेबल था। एक्चुअली मुझे एक्सेल आ जाता है, तो मैं लेकिन 2XL लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुले खुले अच्छे लगते हैं।
क्योंकि ये होते भी बैगी स्टाइल है और ये मज़े के लगते हैं। और ये मुझे कलर पसंद आ रहा था लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। और ये एक चूहा कलर लिया था, चूहा कलर एनीवे फिर ये मेरी सिस्टर की काम है इधर। ये फिर हम लोग आगे चलते जा रहे हैं और ये चीज़ों की वीडियो बनाई जा रही है। तो फिर मैंने ऐसे ही देखा, मैं कहा चलो कोई जूता वगैरह देखते हैं। तो ये मुझे इतना पसंद आया और क्या मज़े का जूता था। तो ये तो मैंने ले भी लिया क्योंकि बहुत ही अच्छा था। फिर इधर हमने हील्स वगैरह पे गए। हील्स तो मैं देखती नहीं लेकिन एक दो हील्स पे ना अच्छा खासा दिल आ गया था, तो लेने का भी फुल मूड था। तो इधर फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला हील्स की वीडियो बनाओ, हील्स बहुत प्यारी हैं। और ये वाइट इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी, बट इनकी हील्स उफ भाई ये कैंट पेयर। और ये मैं भी दिखा रही थी कि ये मेरी भी लो वीडियो की ये मैंने बाय कर ली है। तो इधर एक और पिंक आई थिंक इसने ली है या नहीं, वो मेरा तो उस पर लिटरली दिल आ गया था, ये वाली। हाँ यार इस पे मेरा दिल आ गया था लेकिन इतनी ज़्यादा हील थी मैं नहीं थी वेयर कर सकती। तो फिर इधर ज्वेलरी वगैरह देखने लग गई। तो मेरी सिस्टर कहती है बाय कर लेते हैं। मैं कहा नो वी कैन नॉट बाय, बस जो लेना था बस वही लेते हैं। एक्चुअली मूड तो उसका भी था टी शर्ट वगैरह लेने का, लेकिन मैंने खुद ही नहीं उसको दिलाई क्योंकि अभी उसके पास नहीं पड़ी हुई है। तो मैं कहा अगर तुमने लेनी भी होगी तो अगर नेक्स्ट मंथ आएंगे तो अब और ज़रा कलेक्शन आ जाएगी। तो ये हाँ एक और जूता मैंने लिया था, उसका तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये वाला ये मैंने एक और जूता लिया था ये, लेकिन मैंने रेगुलर पहनने के लिए लिया है। और मेरी 3 शर्ट्स हो गई थी और ये हो गया था और हमारी शॉपिंग इज़ ओवर है। और ये शॉपिंग करने के बाद मैं फिर आ गई थी उधर। मैंने बोला था ना कि ग्लैम ब्यूटी पे आऊँगी वापसी पे। तो मेरा लिपस्टिक लेने का मन तो था लेकिन मुझे शेड अच्छा नहीं मिला। और जिस ब्रांड का मैंने लास्ट टाइम लिया था तो मुझे लगा कि ये सेम शेड ही मेरे पास है। फिर मैं कहा नहीं यार इस तरह नहीं लेते। और वैसे भी लड़की अच्छे से डील ही नहीं थी कर रही, वो साइड पे होकर खड़ी हो गई थी। तो मैं कहा चलो छोड़ो कोई नहीं। फिर हम लोग कैरी फोर में आ गए। तो मैंने बोला था वो वापसी पे ही आना था क्योंकि सब्ज़ी लेनी थी। और इधर स्ट्रॉबेरी वगैरह काफ़ी अच्छी डिस्काउंट प्राइस चल रही थी। तो ये फिर मैंने आज कद्दू पकाना था तो कद्दू ले गया। तो कद्दू ले के पानी की बोतल ली। फिर हम लोग वापसी आ गए इधर। और इधर ये चेक वो करवाया, बिलिंग करवाई। 2 दफ़ा होती है बिलिंग, एक दफ़ा ये प्राइस टैग लगा के देते हैं सब्ज़ी वगैरह को, तो एक दफ़ा आगे जाके फ़ाइनल बिल करवाते हैं। और मैं इधर कुछ कह रही थी कि चलो देखते हैं कोई फ्रोज़न चीज़ नहीं कुछ अच्छी लगी तो चलो अफ्तारी के लिए ले लेंगे। लेकिन ना पहले माइंड ना हो कि ये चीज़ नहीं लेनी तो वो चीज़ फिर समझ भी नहीं आती और नहीं ली जाती। बस घर से मैं जो चीज़ का मूड बना के आई हुई थी, जो चीज़ माइंड में थी बस वही मैंने ली थी। क्योंकि फिर मैंने कहा चलो छोड़ो क्या करना है कोई नहीं। तो ये कैरी फोर का रह गया जी सारा व्यू। और इधर हनी के स्टॉल्स बहुत अच्छा था। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ का हनी ट्राई किया था और इतना एक्सपेंसिव था। ये छोटी बोतल लाइक 200 दिरहम की थी क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल अथेंटिक वो था हनी। इसमें कोई शुगर नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत मज़े का हनी था। सही मैं कहती हूँ ओरिजिनल हनी था। तो मैं कहा नहीं इतना छोटी से भी कोई छोटा ऑप्शन देना। तो फिर मैं उसे कह रही थी कि मुझे टेस्ट कराओ लेकिन थोड़ा सा ही देना, लेकिन अच्छा था हनी। फिर मैंने टेस्ट किया तो मज़े का था लेकिन ना ये सही औकात से बाहर था है। और इधर मैं आ गई थी फ्रोज़न चीज़ें देखने लग गई थी कि चलो कोई स्नैक्स वगैरह पे कोई ऑफ़र शाफर लगी हो तो चलो देख लेते हैं। लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, मैं कहा कोई बात नहीं क्या करना है लेके छोड़ो। तो इधर ये फ्लावर्स थे बहुत प्यारे जो मुझे ऑलवेज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो कोई नहीं ये देखें जी। और जिसको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर किसी को इससे कोई फ़ायदा हासिल है तो वो ज़रूर जाके बुर्जुमान देखे, घूमे, इंजॉय करे। तो बहुत सारी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकल आती है किसी ना किसी व्लॉग से। तो इधर हम ये बस बाय बाय कर रहे हैं जी ताकि हम लोग जाएं। और इधर मैं बिलिंग वगैरह के काउंटर पे जा रहे थे तो जाने के टाइम पे फिर हमने कहा फटाफट अपन बिल करवा लेते हैं ताकि बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना
बिल करवा सकें। तो इधर नहीं, ये बिल वाली जगह तो नहीं है। अच्छा, इधर मैं उसको कह रही थी क्या वो कॉकटेल के डब्बे देखते हैं, अगर ऑफ़र लगी हुई है तो ले लेते हैं, नहीं लगी तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि हमें मिला ही नहीं तो फिर भी करेंगे एंजॉय। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ डे, बाय बाय।